आज की इस वीडियो में ना ही कोई यूनिवर्सिटी का रिव्यू करेंगे, ना ही हम बताएंगे कि इतने पैसों में आप यूके जा सकते हो, इतने पैसों में आप यूरोप जा सकते हो। आज सिर्फ हम बात करेंगे आप स्टूडेंट्स के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से 10 ऐसे स्किल हैं, कौन से ऐसे 10 से 12 स्किल है, अगर वो आप सीख लो तो आप मंथली 10 से 12 लाख रुपए कमा सकते हो। लेकिन ये वीडियो 100% आपको कंप्लीट देखनी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपका मुस्तकबिल संवार सकती है और आप मंथली 10 से 12 लाख कमा सकते हैं। तो चलें स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुस्लिम रहमान है। मैं हूं आपका कंसल्टेंट फ्रॉम स्टडीफाई कंसल्टेंसी। जैसा कि सब जानते हो, स्टडी वीज़ा को लेकर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट हम इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आते हैं। तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इस इनटेक में हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट से सुनने पड़ रहे हैं। स्टूडेंट हमारे पास जब भी आता है एडमिशन के लिए, तो वो जब हम उसको यूरोप की ऑप्शन भी देते हैं तो यूके की ऑप्शन भी देते हैं, तो स्टूडेंट मोस्टली जो है वो यूरोप के ऑप्शन को चूज करने की कोशिश कर रहा है। उससे जब रीज़न पूछी जाती है तो वो कहता है कि मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे बोला है कि यहाँ पे ख्वारी है, यहाँ पे मत आओ। एक स्टूडेंट कहता है मेरे मामू का बेटा वहाँ पे है, वो भी मुझे ये कह रहा है कि यहाँ पे जॉब्स नहीं अवेलेबल, जॉब्स नहीं अवेलेबल, आप नहीं आओ। किसी का चाचू का बेटा, किसी का ताए का बेटा, मतलब आप कह सकते हो कि कोई जो भी यहाँ पे यूके बैठा हुआ है वो आपको मना कर रहा है। भाई एक चीज़ मैं बता दूं, सदियों से ये एक बात चली आ रही है, यूके में कोई भी आपका रिलेटिव बैठा होगा वो आपको कभी भी नहीं बोलेगा कि यूके आओ। सदियां पहले भी यूके के हालात ख़राब थे और आज 2024 में भी यूके के हालात ख़राब ही हैं एज़ पर देम। ये सारी धक्के-नुसी बातें हैं, इस पे आप पड़े रहें। आज मैं आपको ऐसी स्किल्स बताने लगा हूँ कि वो क्यों ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। दो चीज़ें याद रखिएगा। अगर किसी सपोज करें आप, अगर एक आप स्टूडेंट करते क्या है, बेसिकली स्टूडेंट करते क्या है कि सर असी उत्थे पहुँच के देखा कि केड़ा कसी काम करना, ठीक है। यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट के पास किसी किस्म का हुनर नहीं होता। वहाँ पे जाके वो नॉर्मली पेट्रोल पंप पे जॉब करते हैं या किसी रेस्टोरेंट में एज अ वेटर या डिलीवरी बॉय की जॉब्स करते हैं। यार ये हुनर नहीं है, ये तो कोई भी बंदा काम कर सकता है, ये आप लोगों का काम नहीं है। आप पढ़े लिखे बशिंदे हो तो आप लोगों को स्किल सीखनी है, स्किल सीखनी है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सको, बाकियों की निस्बत आप ज़्यादा अर्न कर सको। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ अगर स्टूडेंट जो पहली स्किल मैं स्टूडेंट को बताऊंगा कि अगर वो कुकिंग की स्किल सीख लें। कुकिंग मतलब उनको खाना पकाना आता हो, घर में अपनी माँ बाप के साथ या अपनी माँ के साथ थोड़ा सा सीख लें कुकिंग करना। या कोई उनका XYZ मतलब उनका कोई फ्रेंड हो जो शवारमे लगाता है या बर्गर्स की कोई हल्की फुल्की दुकान चलाता है, तो वो मेक श्योर करें वो उससे रेसिपीज़ पूछें, वो बर्गर्स पैटीज़ बनाते हैं, किस तरीके से वो कर सर्व करते हैं। तो अगर ये स्किल वो स्टूडेंट्स सीख लें तो मैं आपको 100% गारंटी से साथ कहता हूँ, अगर 10 बंदे किसी रेस्टोरेंट में जॉब के लिए अप्लाई किए होंगे, अगर आप उनमें से एक हो गए तो आप अगर उनको बताओगे कि मेरे पास ये स्किल भी है कि मैं वेटरिंग के साथ साथ मैं ये किचन का काम भी आपका कर सकता हूँ, देन आपकी जॉब 100% पक्की होगी। सेकंड, अगर आप कुकिंग का काम कर लेते हो तो टिफ़िन का सीन बहुत ज़्यादा चलता है। डोर टू डोर जो टिफ़िन कुछ कॉलेजेस में या कुछ ऑफिसेज में लोग टिफ़िन जो है वो ऑनलाइन उनको ऑर्डर मिलता है तो टिफ़िन वो प्रोवाइड करते हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त काम है और अच्छी खासी इनकम आपको मिलती है इसमें। ये आपकी होगी पहली स्किल। दूसरी स्किल बहुत आला है, बहुत ज़्यादा जितने भी लोगों को हमने रिकमेंड किया है वो आज मेरे अपने स्टूडेंट हैं, वो 10-12 लाख रुपया मंथली कमा रहे हैं, ठीक है। वो 100% ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, वो है प्लम्बिंग की जॉब। प्लम्बिंग की जॉब में आपने क्या करना होता है, आपने जस्ट एक फिक्सर जो होते हैं, टूटी शूटी हो गई है, शावर हो गया, मुस्लिम शावर हो गया, जस्ट ये फिट करने होते हैं। और ये फिट करने का ओनली 20 से 50 पाउंड तक जस्ट टूटी और मुस्लिम शावर फिट करने के पैसे चार्ज होते हैं। अगर आप मुस्लिम शावर जो है वो अगर आप लगाते हो किसी भी वॉशरूम में जाके, क्योंकि मुस्लिम शावर का जो यूके में है वो ठंडा और गर्म थोड़ा सा, जिस तरह हमारे पाकिस्तान मुस्लिम शावर इस तरह का नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर वो आप लगाते हो तो 300 पाउंड से लेकर 400 पाउंड जस्ट एक शावर लगाने का आपको मिलता है। और अगर अगर आपको कोई ठेका मिल जाता है प्रॉपर वॉशरूम का फिक्सर लगाने का, प्रॉपर बाथ टब लगाने का,
प्रॉपर जो उसकी टूटियाँ शूटियाँ होती हैं सारी कंप्लीट लगाने का, तो आप लोग जो है वो मिनिमम जो मैं आपको बताऊं 1000 से 1500 पाउंड इजीली एक स्टूडेंट या कोई और बंदा जो किसी वर्क वीजे पे गया हुआ 100% कमा लेता है। ये आपका दूसरा स्किल है। तीसरा स्किल कौन सा है जो मैं ये आपको वो स्किल्स बता रहा हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स अभी कर रहे हैं वो जाके। तीसरा स्किल है इलेक्ट्रिशियन का और मैकेनिक का। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हो, अगर आपको थोड़ा सा भी स्किल पता है कि ये बल्ब कैसे लगता है, ये ट्यूब कैसे लगती है, स्विच बोर्ड कैसे लगते हैं, तो आप एक स्विच बोर्ड लगाने का 10 से 15 पाउंड एक स्टूडेंट वहाँ पे चार्ज करता है, या कोई भी XYZ वहाँ पे बंदा जो काम कर रहा है वो चार्ज करता है। अगर प्रॉपर आप स्विच बोर्ड लगा दें, लाइट्स लगा दें, तो एक घर में अगर आप 10-12 लाइट्स लगा दें, स्विच बोर्ड लगा दें, तो अच्छा खासा 300-400 पाउंड आप कमा सकते हो विद इन अ डे। ठीक है, ये वो काम है जो कि आपको जुगाड़ू काम है, जो कि आपको 1 मिनट में, आधे घंटे में, 2 घंटे में आपको 300-400 पाउंड आप कमा सकते हो। दूसरा मैकेनिकल, अगर आप मैकेनिक हो, गाड़ियों के मैकेनिक हो, तो एक जस्ट प्लग चेंज करने के 90 से 100 पाउंड वो मैकेनिक चार्ज कर लेता है किसी भी गाड़ी से, सिर्फ प्लग चेंज करने का। और छोटे मोटे काम, किसी वायर उतरी हुई है, किसी रेस नहीं चल रही है, मतलब छोटे छोटे काम है। मैं मैकेनिक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको जो हमारे स्टूडेंट वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो हमें वो बताते हैं, उसको लेकर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त स्किल है आपके पास। अब बात करते हैं चौथी स्किल के ऊपर। चौथी स्किल जो है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोगों को पेंटिंग का काम आता है, पेंटिंग वो नहीं है कि जो मुसव्वर बनाता है, वो नहीं, जो आपने रंगबाजी जिसको बोलते हैं, ठीक है जी, ये वो पेंट है जो आप दीवारों पे करते हैं। ठीक है, अगर वो पेंट आपको करना आता है, या आप वॉलपेपर जिसको पेस्टिंग कहते हैं, वॉलपेपर पेस्ट करना आता है, ये बड़ा ही ज़बरदस्त काम है। यूके में वॉलपेपर पेस्ट करना और पेंट करना, बंदे नहीं मिलते वहाँ पे काम करने के लिए, ढूंढने पड़ते हैं। तो ये एक रूम का जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक रूम का पूरा पेंट करने का 1000 पाउंड लोग ले लेते हैं, 800 से 1000 पाउंड। तो आप देखें, अगर आपके पास महीने में आपको 8-10 लोग भी, 8-10 घर मिल जाएं, 8-10 आपको कमरे मिल जाएं सिर्फ पेंट करने के लिए, तो आपको महीने का 8-10 हज़ार पाउंड आप कमा सकते हो इजीली। तो ये एक बड़ी हैंडसम अमाउंट बन जाती है आप स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं उन फीमेल्स के लिए, कि अगर फीमेल्स ब्यूटी सलोन का काम सीख लेती हैं, फीमेल्स ब्यूटी सलोन का, तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम है वहाँ पे यूके में। वहाँ पे आप किसी भी ब्यूटी सलोन में जाके काम भी कर सकती हैं, और डोर टू डोर भी आप काम कर सकती है। आप लोगों वहाँ पे अपॉइंटमेंट ली जाती है, फिर घर में जाके आप काम कर सकती हैं। तो किसी भी फेशियल करना, आईब्रो करना, ये एक मामूली जो है वो 20-25 पाउंड सिर्फ आईब्रो का ले लेते हैं। और आपका जो है, अगर किसी का फेशियल करना पड़ जाए, 200 पाउंड 300 पाउंड नॉर्मली ये चार्ज कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मली ये चार्ज कर रही हैं फीमेल्स जो वहाँ पे काम करके सीख लेती हैं। अगली जो स्किल है वो है गार्डनिंग की और डिगिंग की। ठीक है, जो लोग हाँ वहाँ पे यूके में मोस्टली जिनके पास घर हैं, उनके पास लॉन भी होते हैं, तो वो उनको माली की ज़रूरत होती है। मोस्टली सीधे अल्फाजों में माली की ज़रूरत होती है, जो उनकी काट छांट करे पौधों की, और उनकी गार्डनिंग को ठीक करे। उनमें ठेके भी मिल जाते हैं कि पर मंथ के हिसाब से उनको सैलरी मिल जाती है, वो अच्छा खासा वो उसमें आप लोग उसमें कमाई कर सकते हैं। ये भी एक बड़ा अच्छा काम है गार्डनिंग का यूके में। स्किल आपके पास ये भी होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं हाउस कीपिंग की या मेड की। वहाँ पे मोस्टली लोगों को अपने हाउस कीपिंग के लिए मेड की ज़रूरत पड़ती है। जो एक मेड है वो नॉर्मली 20 से 30 पाउंड चार्ज करती है किसी के घर की मेड बनने के लिए। सो ये भी फीमेल्स के लिए मोस्टली बड़ी ही अच्छी स्किल है अगर वो सीख जाएं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये वो स्किल्स हैं जिसमें जो सबसे थोड़ी सी जो डिफिकल्ट स्किल्स हैं वो ओनली प्लम्बिंग की और मैकेनिक जो कार मैकेनिक होते हैं। अच्छा, प्लम्बिंग का और कार मैकेनिक की अपॉइंटमेंट्स भी लेने के बाद भी लोगों को काम वहाँ पे नहीं मिलता। मतलब ये है कि इतना ज़्यादा डिमांड है प्लम्बिंग और मैकेनिक की। बाकी जो मैं स्किल्स लेकर आया हूँ, जितने मैंने आपको स्किल 8-10 स्किल्स बताए हैं, इसकी 100% डिमांड है, बहुत ज़्यादा। और मैं आपके गारंटी से बात कहता हूँ, अगर आप लोग ये स्किल्स सीख के चले जाते हो तो आप 10-12 लाख रुपए हर मंथ कमा सकते हो, ये गारंटी के साथ है। और अब आप कहेंगे कि ये जाते ही मैं कैसे लगाऊंगा जी, कि ये कैसे जो है वो मुझे जॉब्स मिलेंगी ये वाली। तो मुख्तलिफ अपडेट्स जो वेबसाइट हैं काफ़ी सारी, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वो वेबसाइट के लिंक्स दे दूंगा, जहाँ पे जाके अपनी
आप जो है अपनी ऐड लगा सकते हो कि आप प्लम्बिंग का काम जानते हो, आप पेंटिंग का काम जानते हो, तो वहाँ से नॉर्मली आपको काफ़ी सारी क्यूरीज मिलती हैं। जैसे जैसे आप लोग अपना बिजनेस डेवलप करते रहोगे, सपोज करें आपको लीड जनरेट होने लग गई, क्यूरीज आने लग गई, आपने 1 घर का काम किया, 2 घर का काम किया, 4 घर का काम किया, तो डेफिनेटली आपके पास बिजनेस होगा। तो उसके बाद आपने करना क्या है, आपका एक बिजनेस बन गया। आपने जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स, आप अपनी डिग्री को स्विच कर सकते हो, अपने वर्क परमिट में स्विच कर सकते हो, और वो कंपनी आप खुद की अपनी कंपनी स्टैब्लिश करके बेतहाशा पैसा यूके में बैठ के कमा सकते हैं। और जो लोग कहते हैं यूके में पैसा नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। पैसा हमेशा स्मार्ट वर्क से कमाया जाता है। अभी जो हार्ड वर्क का काम होता था, लोग जो कहते थे हार्ड वर्किंग करो, हार्ड वर्किंग तो खोता भी करता है, तो उससे आपकी हार्ड वर्किंग नहीं। इस टाइम स्मार्ट वर्किंग का, एआई का दौर है। आप लोगों को थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा बाकियों की निस्बत। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से आप लोग स्मार्ट होंगे, आपका इनकम भी आपको वैसे ही जनरेट होगी। सो मैं लिंक्स दे दूंगा काफ़ी सारी चीज़ों के, आप वहाँ से देखिएगा। आप स्टूडेंट्स के लिए अभी टाइम है। जो भी स्टूडेंट्स अभी सितंबर इनटेक में जा रहे हैं, उनके पास 1 महीना 1.5 महीना पड़ा हुआ है, वो कोई ना कोई स्किल अपनी साथ लेके जाएं। वो मैं गारंटी इसके साथ कहता हूँ कि वो लोग हमेशा दुआएं देंगे मुझे कि मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। और हमेशा दुआ में याद रखिएगा, इस तरह की लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट हम लेकर आते हैं। किसी भी किस्म की स्टूडेंट्स आपको हमारी तरफ से रहनुमाई की ज़रूरत है, तो आप कमेंट्स में हमें अपनी राय का इजहार भी किया करें, क्या हम सही काम कर रहे हैं। और किसी भी किस्म की आपको अगर रिक्वायरमेंट हमारी तरफ से है, हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो आप लोग हमसे हमें कमेंट्स में अपना जो है राय का इजहार कर सकते हो। हम डेफिनेटली वो वीडियोस उसी मुताबिक आप स्टूडेंट्स के लिए लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।